चंद्रपुर जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष इतना बढ़ गया है कि बीते 3 दिन में बाघ के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और जिसके कारण हर तरफ दहशत का वातावरण छाया हुआ है। वहीं अब एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है कि ताड़ोबा में अधिवास और बाघिन पर हक की लड़ाई को लेकर 2 बाघों में जोरदार संघर्ष हुआ और यह संघर्ष इतनी देर चला कि एक बाघ की इसमें मौत हो गई, वहीं दूसरा बाघ गंभीर रूप से जख्मी हुआ। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के बबर क्षेत्र के रामदेगी क्षेत्र की यह घटना है। गौरतलब है, ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के रामदेगी क्षेत्र में छोटा मटका, नैनतारा आदि बाघों के कारण यह परिसर पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का विषय बन चुका है। कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में छोटे मटके का वास्तव है और छोटा मटका यह बाघ दूसरे बाघों को अपने क्षेत्र में आने नहीं देता और यहाँ पर आने वाले अन्य बाघ के साथ उसकी लड़ाई भी हो चुकी है। जैसा कि इसके पहले लड़ाई में बजरंग तथा मोगली बाघ को वह मौत के घाट उतार चुका है और वहीं कुछ दिनों से वीरभद्र और ब्रह्मा यह दोनों बाघ नैनतारा के साथ मीटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं बीती रात 7:30 से 8 बजे के दौरान ब्रह्मा और छोटा मटका के बीच जोरदार संघर्ष हुआ और काफी देर तक दोनों आपस में लड़े और इस लड़ाई के दौरान दोनों की आवाज से पूरा परिसर दहल उठा। दोनों के बीच इतनी जोरदार लड़ाई हुई कि ब्रह्मा बाघ को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं छोटा मटका भी जोरदार संघर्ष में बुरी तरह घायल हो गया। छोटा मटका ब्रह्मा बाघ को जब मारकर बाहर आ रहा था तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसका पैर भी गंभीर रूप से जख्मी दिखाई दे रहा था, जिसके चलते उसे ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था। और कुछ पर्यटक जब सफारी समाप्त कर वापस आ रहे थे तब उन्हें यह सब मंजर दिखाई दिया और उन्होंने स्थानिक वन कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। स्थानिक वन कर्मचारियों ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठों को दी और वरिष्ठ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और आज सुबह घटना का पंचनामा किया गया। इस लड़ाई में छोटे मटके का पैर काफी जख्मी हुआ है। गौरतलब है, इसके पहले भी छोटा मटका गंभीर जख्मी हुआ है। ये तो इस क्षेत्र में अपना अधिवास तथा बाघिन के ऊपर वर्चस्व को लेकर बाघों की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर मानव वन्य जीव संघर्ष के चलते जिले में अनेक नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इस मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से कोई ठोस उपाय योजना करना बहुत जरूरी है, जिससे भविष्य में कोई अनहोनी घटना न घटे।